हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ओके, बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी। तो इसका पैराग्राफ, सो दिस इज द पैराग्राफ फॉर यू एंड लेट्स गेट कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे करेंगे यूसेज का। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो होता है इसमें हैज एंड हैव लगा होता है। हैज, हैव किसके किसके लिए हैव यूज होता है? हमारे आई, ओके, वी या दे के साथ। हैज यूज होता है हमेशा शी, ही, इट, ओके। तो तभी, या फिर किसी का नेम या कुछ ऐसे करके, राइट। और फिर कंटिन्यूअस है तो आपको पता ही है वर्ब के साथ क्या लगता है। वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, और परफेक्ट है तो बीन लग जाता है। ओके, बीन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है। किसका? बी का पास्ट पार्टिसिपल, ओके, बी का। तो तभी, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ रीड करते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें कैसे यूज किया गया है। तो पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको दूसरा नाम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब वो चीज चलती जा रही। तो जो कोई भी चीज जो पास्ट में चालू हुई है और वो अभी तक हो रही है, ठीक है, तो पास्ट में वो चीज थी प्लस प्रेजेंट में भी वो हो रही है, तभी हम इसको यूज करते हैं। तो आपको पता ही चल गया, हैज या हैव लगा होगा, फिर बीन लगा होता है, और फिर आईएनजी के साथ वर्ब होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव बीन राइटिंग दिस एसे सिंस 9 o'clock। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक और चीज है कि इसमें हम लोग सिंस और फॉर बहुत यूज करते हैं। ओके, सिंस और क्या यूज करते हैं? फॉर। सिंस आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है, एग्जैक्ट। वेराज फॉर में आप कह सकते हो कि सुबह से मैं काम कर रहा हूं, या ऐसे एक लेवल तक का आपको बताएगा। ठीक है, कि इवनिंग में कर रहा हूं, टाइम एग्जैक्ट नहीं बताएगा। हाँ, तो ये नॉट एग्जैक्ट, मतलब आपने सोच समझ के बोल दिया कि हाँ फॉर 4 years आई एम वर्किंग। एग्जैक्टली आपने टाइम नहीं बताया कि मैं सिंस 21st of December 2019 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो फॉर इट्स लाइक ठीक है, इतने टाइम के लिए, ये वो एक्सेट्रा। सिंस में आपको होता है कि हाँ जो चीज आप कर रहे हो उसका एक एग्जैक्ट आप बोल रहे होते हो कि हाँ मैं इससे पॉजिटिव अप्रोच है, कि हाँ हमें पता है कि जब से मैं ये कर रही हूँ, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, जब से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तब से मैं कर रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ। आई हैव बीन राइटिंग दिस एसे सिंस 9 o'clock। देखिए, जैसे मैंने बोला एग्जैक्ट टाइम बताएगा, सिंस ने बता दिया 9 बजे से मैं स्टार्ट कर रही थी। तो मैं क्या कर रही थी? मैं ऐसे लिख रही थी, राइट। तो आप जब ऐसे लिख रहे थे तो क्या हो रहा था कि जब मैं ऐसे लिखती जा रही थी, कब से लिखती जा रही थी? अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 9 बजे से। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, ये हम इसको करेंगे कि 9 बजे से ये ऐसे लिखती जा रही होंगी। श्रेय का भाई है या फिर कोई आप बोल सकते हो कजिन। ओके, तो श्रेय हैज बीन फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स फॉर अ व्हाइल नाउ। तो जो श्रेय था वो क्या कर रहा था? फोकस कर रहा था दूसरी चीजों में। फॉर अ व्हाइल नाउ मतलब अभी थोड़े समय से, दरमियान, इस समय के दरमियान से। हाँ, तो रहा था तो रहा है मतलब तो हम क्या करेंगे? फॉर अ व्हाइल नाउ है तो इसका इंडिकेशन यही होगा कि वो तब से कुछ और चीज में फोकस कर रहा है। हाँ, तो हमें नहीं पता है कि किसी इसमें इसके साथ नहीं है ज्यादा। आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी सिंस आई स्टार्टेड राइटिंग इट। तो जब से इन्होंने ऐसे राइटिंग करना स्टार्ट किया 9 बजे से, तब से ये उसकी हेल्प मांगना चाह रही हैं। तो हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी, आप देख सकते हो। तो जब से ये इनसे बोल रही होंगी कि प्लीज मुझे हेल्प कर दो ऐसे लिखने में। He has been ignoring my request since then। और तभी से ये क्या कर रहा है? श्रेय इनको इग्नोर कर रहा है, इनकी चीज मान ही नहीं रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट मान ही नहीं रहा है, इनको इग्नोर ही कर दे रहा है, मतलब उसने सुना ही तक नहीं है, ऐसे टाइप का वो कर रहा है। आई रियली डोंट नो वाई, और इनको नहीं पता कि श्रेय ऐसा क्यों कर रहा है। I have been thinking about his behavior since then।
और तब से मैं इस श्रेय के बिहेवियर के बारे में सोचती जा रही हूँ कि वो मुझको इग्नोर, मतलब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मुझसे क्यों नहीं ऐसे कर रहा है। श्रेय हैज बीन हेल्पिंग मी ऑलवेज व्हेनेवर आई वाज इन नीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत समय से श्रेय क्या कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। देखिए श्रेय वर्ड है तो हैज लिखा है, ओके। उनकी हमेशा मदद कर रहा था जब भी उनको जरूरत पड़ती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन्होंने टाइम नहीं बताया है, तो आप समझ सकते हैं नॉट एग्जैक्ट फॉर के लिए होता है, राइट। I have been exploring Google for an hour, but I'm not able to find anything related to my essay. मैं बहुत देर से क्या कर रही हूँ, गूगल को एक्सप्लोर कर रही हूँ। एक्सप्लोरिंग मतलब देखना, उस चीज को ऐसे ढूंढ रही होंगी तो उस चीज में ऐसे एक्सप्लोर, जैसे आप प्लेसेस भी एक्सप्लोर करते हो ना, आप जाते हो वहां, ढूंढते हो न्यू न्यू चीजें। तो 1 घंटे से, देखिए इन्होंने फॉर एन आवर बोला, इन्होंने ये नहीं बोला सिंस 9 o'clock या 10 o'clock, तो एग्जैक्ट नहीं। फॉर एन आवर मतलब लगभग 1 घंटे से। बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू माई ऐसे। इनका ऐसे का टॉपिक इतना टफ है कि इनको नहीं पता है, मतलब इनको गूगल में भी नहीं मिल पा रहा है सही से एग्जैक्टली। आप जानते हो गूगल में आप कोई चीज ढूंढोगे तो कितनी टफ हो जाती है, राइट। तो वही चीज इनके साथ हो रही है। श्रेय हैज बीन सपोर्टिंग मी सिंस आई हैव बीन इन स्कूल। तो इन्होंने सिंस बता दिया कि जब से स्कूल में पढ़ रही हैं तब से क्या है, श्रेय इनको सपोर्ट कर रहा था, मतलब कर रहा है। ये अभी भी उसको बोल रही कि हाँ वो सपोर्ट करता आया है मेरे लिए, एग्जैक्टली यही बता रही है। आई हैव बीन मिसिंग श्रेयस गाइडेंस फॉर आवर्स नाउ। तो जब से 9 बजे से बैठी होंगी, देखिए फॉर आवर्स नाउ, तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता चला है टाइम क्या। ये किसको मिस करे, श्रेय की गाइडेंस, जो गाइडेंस श्रेय देता है, राइट। कैसे ऐसे को लिखना है, कितनी अच्छी तरीके से कैसे क्या करना है, उसको ये बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हैं या कर रहा है, अभी हम लोग को पता भी नहीं। I have been convincing myself, तो ये अपने आप को कन्विंस कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, श्रेय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी, ओके। तो ये समवेयर अपने आप को सोच रही है कि चलो श्रेय तो नहीं कर रहा है, तो मैं ही अपने आप को कन्विंस करती हूँ कि चलो मैं ही लिख देती हूँ। टू डू इट फॉर माई ओन फॉर आवर्स, की समय के लिए। एज ही वोंट हेल्प मी एनी वोट, क्योंकि इनको पता चल गया है कि श्रेय इनको इग्नोर कर रहा है और वो इनको ऐसे लिखने में इनकी मदद करेगा ही नहीं। हैज ही बीन डिसरिस्पेक्टिंग मी, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मुझको क्या दिखा रहा है, मुझको एक तरीके से नीचा दिखा रहा है मेरी रिस्पेक्ट ना करके, ओके। जैसे आप टीचर्स की रिस्पेक्ट ना करो तो क्या होता है, जैसे उनको नीचा दिखाना, आदर ना करना, राइट। तो डिस वर्ड जब भी किसी के आगे आ जाता है उसका मतलब होता है कि आप वो चीज नहीं कर रहे हो। तो डिसरिस्पेक्टिंग मतलब कि आप उनका आदर नहीं कर रहे हो। तो ये जो है, जो आई इंडिकेटर हैं, जो भी होंगी या होगा, तो कोई वही लग रहा है कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, श्रेय, ओके। और आप देख सकते हो जब ये सेंटेंस क्वेश्चन में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप ये जरूर देख सकते हो कि जो हैज वर्ड है उसके बीच में ही आ गया है, फिर बीन डिसरिस्पेक्टिंग आया, ओके। तो ये होता ही रहता है जब आप क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, हैज या हैव आगे आ जाता है, बीच का जो वर्ड होगा, ही शी या जो भी नाउन इंडिकेटरिंग प्रोनाउंस है वो बीच में आ जाते हैं, और बीन डिसरिस्पेक्टिंग ऐसे होता है, ओके। तो ये पूरी स्टोरी से या पूरे पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि कैसे एक कोई है जो ऐसे लिख रहा है, उनका कोई भाई या फिर कोई भी है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, उनको लग रहा है कि शायद वो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, मेरा आदर नहीं कर रहा है, ओके। तो ये पूरा इंडिकेशन था आपको समझाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पॉइंट बीइंग, ये आपके हेल्प कर सकता है सेंटेंस राइटिंग में, सेंटेंस को समझने में। लेकिन हाँ, अगर आप स्टोरी पढ़ोगे या कुछ, उसमें क्या होगा, ज्यादा आपको पता चलेंगी चीजें, बिकॉज उसमें सिर्फ एक टेंस नहीं यूज होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है आपको पर्टिकुलर चीज करने के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई प्रेफर कि आपको स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए, ओके। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, शेयर इट and subscribe it. So thank you very much for 440 subscribers. I'm really happy
दैट आई हैव टॉट यू समथिंग और आपको पसंद आया है वो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।